तो आपकी नजरों में नाहिद हसन कैसे नेता है? मुनव्वर हसन। मतलब मेरी नजरों में नाहिद हसन एक मुनव्वर हसन है। हम आप उनको जब भी देखते हैं, जब भी उनसे मिलते हैं तो नाहिद हसन बन के नहीं मिलते, हम उनको एक मुनव्वर हसन के रूप में देखते हैं। और जब मुनव्वर हसन के रूप में देखते हैं तो हमें उनकी कोई कमी, कोई कुछ भी चीज दूर तक नजर नहीं आती। महसूस होता है कि मुनव्वर उन्हें हसन नेताओं के रूप में देखते होंगे, हम उन्हें जो है मुनव्वर हसन के रूप में देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शहजाद बदरी, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हमारे पास सोशल मीडिया के बादशाह और सोशल मीडिया के बहुत चर्चित चेहरा फरहान चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कैराना लोकसभा के सर्वे की बात अगर की जाए तो बहुत बारीकी से समझते हैं और कैराना लोकसभा पर बहुत ज्यादा तवज्जो रखते हैं। सबसे पहले आपका सोशल जस्टिस नेटवर्क वेलकम है। आपका भी स्वागत। अच्छा फरहान चौधरी जी, हम आपसे पहला सवाल करते हैं, क्या लोकसभा पर आपको क्या लगता है कि कैराना लोकसभा बीजेपी के हाथों में जा सकती है या गठबंधन के हाथों में आ सकती है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी ये प्रतिक्रिया है, जैसे जैसे एक राशन 2022 से लेकर अब तक जनता के बीच में लगातार जारी है और लगातार मेहनत कर रही है। इसी तरह अगर मेहनत को देखा जाए तो एक राशन जो है बिल्कुल कमजोर नजर नहीं आ रही कहीं से कहीं तक भी। और जितने भी चेहरे हैं एक राशन के सामने, मेहनत के सामने, ये सब मुझे बिल्कुल कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक राशन एक इस तरीके से उभर का ही है जिसे लोगों ने सोचा भी नहीं था। 2022 में एक राशन ने वो अपनी भूमिका निभाई जो शायद कोई निभा नहीं सकता। तो मुझे उम्मीद है कि लोकसभा का अगर पार्टी उनको मौका देती है और लड़ाती है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि राशन बढ़िया वोटों से जीत हासिल करेगी। आपको लगता नहीं कि भाजपा का जिस तरीके से बात की जाए तो भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत पार्टी मानी जाती है, और कार्यकर्ता की बात करें, अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख में, क्या लगता है कि ये जो इलेक्शन है वो हिंदू मुस्लिम बेस पे जा सकता है या नहीं जा सकता है? कैराना लोकसभा का जो चुनाव है वो कभी हिंदू मुस्लिम पे हुआ ही नहीं। सबसे मेन बात तो यह है, कैराना लोकसभा का चुनाव आज तक, लोकसभा हो या विधानसभा हो, वो कभी होया ही नहीं। इसके साथ में जो है तो कैराना लोकसभा का तो जो चुनाव है वो तो सीधा ही विकास पे, सीधा ही गन्ने पे होता है डायरेक्टली, क्योंकि हमारे यहाँ किसान ज्यादा पड़ते हैं ना इस लोकसभा में। तो ये किसानों का एरिया है, यहाँ कोई धर्म जाति नहीं देखी जाती, यहाँ सिर्फ गन्ना और विकास दो चीज देखी जाती है। अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ हसन परिवार की, हसन परिवार का अगर घराने की बात, कैराना का नाम आए और हसन परिवार का घराने का नाम ना लिया जाए तो कहीं ना कहीं कैराने का नाम अधूरा रहता है। बिल्कुल अधूरा, क्योंकि राजनीति अगर उनकी की जाए तो पुरानी राजनीति उनकी हो चुकी है जी। आप हसन परिवार के बहुत खास माने जाते हैं, आप हसन परिवार के कब से करीब लगे और क्या इस बीच आप उनसे अलग भी हट पाए या दूसरी पार्टी जो इनकी नाराजगी कुछ हुई जब से आप? देखो, मैं हसन परिवार के साथ कब से हूँ मुझे खूब अच्छी तरीके से याद है। जब मुनव्वर हसन आते थे और वह घर से बाहर से आते थे, घर में जाते थे तो लोग बाग जो है उनका पल्ला पकड़ लेते थे। जब भीड़ ज्यादा होती थी ना तो वो अंदर पहुंचते थे तो पल्ला पकड़ लेते थे, पल्ला हाथ में रह जाता और मुनव्वर हसन डायरेक्टली अंदर चले जाते। मुझे सब अच्छी तरीके से याद है। तो मैं तो मुनव्वर हसन के दौर से ही, हमारा तो बचपन ही हुआ है, पड़ोस है हमारा, तो सब कुछ ही है। अच्छा, आप पड़ोसी हैं? जी, हम पड़ोसी है। आज तक हमारा सब कुछ ही उनके लिए है। दूसरी बात यह है कि इकरा हसन, मुनव्वर हसन आज तक के जब के रिकॉर्ड में अब तक मेरी कोई किसी तरह की ना तो कोई नाराजगी उनसे हुई, ना उन्होंने मेरी कोई चीज़ ऐसी लगी जो उन्होंने बुरी लगी हो या गलत लगी हो, ना हमने कोई काम ऐसा करा। भले सपोर्ट हो, हसन परिवार के अगर हमें सपोर्ट है तो कभी एक ऐसा गलत कदम नहीं उठाया कि जिनको उन पर कोई आँच है, उन्हें कोई सियासी तौर पे ऐसा कोई हमने कोई काम करा नहीं है। तो इस वजह से उन्हें जो है इज्जत भी हमें बहुत दे, प्यार भी बहुत दे, तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही क्या है। अगर हमें कोई नाराजगी होती है, कोई बात होती है तो हम अपनी खुदा जाहिर कर दें कि हमें इस बात पे नाराजगी है। इधर उधर जाने का क्या मतलब है, फिर मोहब्बत थोड़ी रहेगी। अगर हम इधर उधर चले गए और भटक के फिर वहीं आपसे आ गए, वो मोहब्बत थोड़ी रहेगी फिर। असल तो यह, अगर मोहब्बत है, अगर नाराजगी है तो उसने जो है जाहिर कर दो।
कि हम हसन परिवार से नाराजगी है, ये भाई हम आप लोगों से नाराजगी है, ये हमारी दूर करो। अगर दूर होती है तो ठीक है, नहीं दूर होती है तो अपने घर बैठ जाओ। कम से कम जिन्होंने इतना प्यार दिया उनको बदनाम भी तो ना करो। कैसी गई? कम से कम उन्हें बदनाम भी तो ना करो। अगर हमने 10 साल वहां लगा दिया और एक इतनी सी बात पे हम रूस के भाग गए, कभी इधर भाग गए उधर भाग गए, तो वो प्यार क्या रहेगा? नाराजगी है तो उसे जाहिर कर लो, क्या बड़ी बात है। तो मैं तो मानता हूँ कि जो लोग इस तरह करते हैं उन्होंने कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा, आप सोशल मीडिया के अब बादशाह कहलाए जाते हैं, और वो इसलिए कि क्योंकि हसन परिवार का से आपका लगाव है। तो हसन परिवार की अगर बात की जाए, खासकर नाहिद हसन, इकरा हसन, MP तबस्सुम हसन, उनके अगर सोशल मीडिया प्रचारक की बात करें तो आप उनके बादशाह कहलाए जाते हैं। इस पर आप क्या मानते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका पीछे का रीजन ये है, जो हमारे जो यार हैं, दोस्त हैं, जो ऐसा हुआ है कि किसी न किसी कारण 1% कुछ कमी कहीं रह गई हो, या कोई उनको मिला ना हो, या ऊपर तक में पहुंचे ना हो, और हमने उनको बुलाया और बुला के बिठाया, समझाया, फिर मिला दिया। तो इस वजह से जो हमारा सोशल मीडिया का यारियाना है ना, वो काफी पुराना है, और इतना पुराना है कि जिसे मैं बता नहीं सकता। हमारा सोशल मीडिया का यारियाना तो अलग चीज है, हमारा निजी यारियाना है। और निजी जो है ना, वो किसी पे जो है हर किसी के बस का नहीं है। वो तोड़ना हो चाहे वो अलग करना हो, हर किसी के बस की बात नहीं है। हमने लोगों को जो है सुझाव दिए हैं, लोगों को समझाया है। जो किसी वजह से नाराज हो, भाई आ जाओ, कोई बात नहीं। नाराजगी अपने घर में भी होती है, सब काम हो जाते हैं, अपना भी तो घर है इंसान का, सब काम होते हैं। तो आप ऐसा ना करो बिल्कुल भी। तो इस वजह से जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वे इसी तरह इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा, आपको क्या लगता है, इस बार की लोकसभा है, इकरा हसन का नाम बहुत सबसे आगे आ रहा है। अगर बात की जाए सोशल मीडिया की प्रचार के तौर पर, तो उनका नाम बहुत आगे आ रहा है। और अगर गठबंधन के तौर पर बात करें, अमीर आलम के बेटे हैं नवाज आलम, और इंदर सेन जी हैं, और इकरा हसन है। इनमें मजबूत कैंडिडेट कौन है? ये सीट कौन से कैंडिडेट निकाल सकते हैं? आज 4-5 दिन और बाकी है, टिकट तो क्लियर हो जाएंगे। तो इस पर कौन से नेता आपको लगते हैं कि इस सीट को निकाल पाएंगे? देखो मेरी बात सुनो, मेरी नजरों में तो जाहिर सी बात है, इकरा हसन से मजबूत कोई चेहरा हो नहीं सकता। क्योंकि इतना मजबूत चेहरा हमने जो है जो देखा वो 2022 में देखा। 2022 में इकरा हसन ने बगैर किसी की लागत के जनता के प्यार की देखते हुए और जनता को देखते हुए उन्होंने जो है जबरदस्त जीत हासिल करी। भाजपा ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कैराना से विधानसभा में ऐसी जीत हो जाएगी। तो ये सब इकरा हसन की देन है। ये इकरा हसन की देन है, मतलब मान रहे हैं कि विधानसभा भी इकरा हसन की देन है, ये मान रहे हैं आप? बिल्कुल इकरा हसन की देन है। क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि नाहिद हसन अगर जेल न जाते तो कहीं ना कहीं विधानसभा हार सकते थे। अगर जेल न जाते, हाँ, जेल जाने की भी बहुत सारी कारणें हो सकती है। आप मुझे बताओ, नाहिद हसन अगर जेल गए हैं, वो किन के लिए गए हैं? अपने लिए गए हैं, वो जनता के लिए गए हैं? बताओ आप, किसके लिए जेल गए हैं? बताओ आप ही बताओ, किसके लिए जेल गए हैं? जेल में जनता के लिए गए हैं, अपने लिए थोड़े जेल गए हैं। जितने नाहिद हसन पर मुकदमे लगे हैं, जितने भी लग रहे हैं, वो एक मुकदमा आप दिखा दो नाहिद हसन का, अगर कोई पर्सनल मुकदमा हो, बताओ आप एक मुकदमा बता दो। तो आपको लगता नहीं कि जो है नाहिद हसन का भी इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि छोटी बहन है इकरा हसन, नाहिद हसन की पॉपुलैरिटी की बात अगर की जाए, हम समाज में घूमते हैं तो सोशल मीडिया की तो बात रहे, लेकिन वोट को कन्वर्ट करने में नाहिद हसन की चेहरे का भी बहुत ज्यादा फोकस मानते हैं आप, ये नहीं मानते हैं? देखो, अगर देखा जाए नाहिद हसन का जो चेहरा है, अगर वो बड़े चेहरों के तौर पे देखा जाए तो वो बहुत ऊंचे लेवल पर आता है। क्योंकि मुनव्वर हसन के बाद अगर कोई हसन है तो वो नाहिद हसन है। मुनव्वर हसन के बाद अगर कोई नाम लगा है हसन तो वो नाहिद हसन, बस। इसका ना आगे ना कोई पीछे, इनके घर से अपने। तो लोगों का तो सवाल ये भी है कि इस इलाके को अगर बात की जाए, इन्हीं के पास शुरू से लेकर आखिर तक की राजनीति रही है। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी जैसे खद्दर का इलाका हुआ, उनकी सड़कों की बात की जाए तो बहुत ज्यादा कम काम हुआ है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप ये बता दो, नाहिद हसन जब से पद मिला है, जो भी कुछ मिला है, सत्ता में कितने दिन रहे? विधायक तो रहे नहीं, सत्ता में कितने दिन रहे आप ये बताओ। नहीं, विधायक तो रहे ना। जरूरी थोड़ी है कि विधायक की निधि तो आती है ना। विधायक निधि कितनी आती है?
जितनी भी आती है। काम कितने होते हैं? वो तो उनके पिताजी भी रहे हैं, वो भी रहे हैं इस पर। नहीं, जहाँ उन्होंने देखा कि काम बिल्कुल ज्यादा जरूरी आप है, मानते नहीं कि खद्दर का इलाका जो है पिछड़ा इलाका है? वो तो बहुत पहले से पिछड़ा हुआ है, अब तो बहुत तरक्की हो गई है तो वहाँ से। राजनीति लोगों ने ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, जाहिर सी बात है, अगर लोकसभा में मौका मिला तो इंशाल्लाह पक्का ध्यान दिया नहीं, जाएगा। लोकसभा तो आने वाली है, सबसे पहले क्या हुआ ये सवाल बनता है ना। ये सवाल बनता है, जब से भाजपा सरकार आई है, नाई दसन को घर बैठना किसने दिया है बताओ? घर बैठने के लिए कहीं इतना सा टाइम मिलता है? एक हफ्ते में उनकी कम से कम 5 दिन तारीख रहती है। कहाँ जाएंगे वे? अगर मैं घर से बाहर निकलते हैं ना, तब भी वहां बंदे नजर रखते हैं कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। जब आप पे 2 मुकदमे अल्लाह ना करे लग जाएंगे ना, तब आपको पता लग जाएगा। हमारे पे तो मुकदमे पहले ही हैं। बस आपको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है मुकदमे की हकीकत क्या होती है। आप पे सिर्फ मुकदमे हैं, आप पे जो है सरकार की नजर नहीं है। अगर कोई लोग मीडिया के ऊपर तो सबसे ज्यादा नजर होती है। अगर जो कोई नेता काम करते हैं, सरकार कहाँ उनको काम करने दे रही है बताओ? सिर्फ एक नाम चलता है मुस्लिम, बस, बाकी और कुछ नहीं। अगर ये दिख रहा ना ये भाजपा के खिलाफ है, लगा दो साइड पे। अच्छा, एक सवाल, अभी मीटिंगों का जो है कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं कि फला दिन मीटिंग है, फला दिन मीटिंग है। ये क्या मामला है? टिकट फाइनल नहीं हुआ, सीट फाइनल नहीं हुई, ये मीटिंगों का दौर कैसे जारी है? जैसे आप स्टार प्रचारक है सोशल मीडिया के। अभी जो है ये नहीं कि 1 फरवरी के बाद अभी सीटों का बंटवारा होगा। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव में सीटों का बंटवारा करेंगे। कौन सी सीट किसके हिस्से में जा रही है? जो रालोद के हिस्से में जा रही है वो रालोद को मिलेगी, और जो सपा के हिस्से में जा रही है वो सपा को मिलेगी। सीटों का बंटवारा होगा, सरकारी ऐलान होगा, उसके बाद फिर टिकट डिक्लेयर होंगे, उसके बाद फिर प्रत्याशी क्लियर होंगे कि कहाँ से किसको लड़ाया जाएगा। ठीक है, एक राशन की दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, और अखिलेश यादव ने भी बोल भी दिया है कि एक राशन वहां से चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी तक लेटर पैड पे जब तक नहीं आएगा, जब तक हम डिक्लेयर नहीं मानेंगे। तो इससे जो मीटिंगों का आयोजन हो रहा है, इससे पहले 1 फरवरी से पहले क्या खतरा हो सकता है? परिवार की तरफ से कोई मीटिंग नहीं है। वो लोग अगर कोई अपनी मीटिंग कर रहे हो, वो चाहे किसी भी तरीके की कर रहे हो, वो कर लो, तो उनका अधिकार है, लेकिन हसन परिवार की तरफ से वो कोई मीटिंग नहीं है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज करने की चीजें हैं? नहीं, देखो, वो चाहे जो भी करे अपने लिए, जो भी कुछ कर रहे हैं उनको करने दो, जो भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो है हसन परिवार की तरफ से कोई मीटिंग है ही नहीं। क्योंकि जब टिकट क्लियर होगा, जब लेटर पैड पे टिकट आएगा, तब सरकारी ऐलान होगा, तब की बात मान लो आप। अच्छा, आप जहां बैठे हैं इस तरीके का हम ऑफिस बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? बस हम अल्लाह से दुआ करेंगे खुदा से, अल्लाह ताला बहुत जल्दी उसकी जो है भरपाई करे, और हमें वहाँ आप लोगों के पास बैठना नसीब हो। क्या कहना चाहेंगे हमारे सोशल जस्टिस नेटवर्क के माध्यम से आप लोगों को कि सोशल जस्टिस नेटवर्क का कितना सहयोग होना चाहिए? इतना सहयोग होना चाहिए कि जो है शहजाद भाई जो जिस तरह रात दिन जो है सभी के लिए मेहनत करते हैं, अल्लाह इनकी उम्र लंबी करे, और चैनल को जो है सदा ऐसे रखे, बनाए रखे, जैसे चल रहा है चलता रहेगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से और लोगों की मेहनत से एक राशन दोबारा से फिर रंग लाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ हसन परिवार के स्टार प्रचारक के तौर पर जो बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं, फरहान चौधरी, लाडला फरहान चौधरी के नाम से इनकी जो आईडी चलती है। काफ़ी कई आईडिया इनको होती है, लेकिन नजरें इन पे बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने सोचा कि आज सर्दी है, सर्दी में जो है कुछ मनोरंजन की बातें भी हों और लोकसभा पर भी हों, और कुछ जो नई चीज़ें सामने आ रही है उन पर भी बात की जाए। तो लाडला फरहान चौधरी ने इन तमाम बातों पर नजरें डाली। अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क ऐसी युवाओं से आपको रूबरू करा है, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर हमारा ND UP के नाम से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें।